हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो पहले बच्चों सवाल को समझ लेते हैं और फिर बनाया जाएगा। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देता हूं। ये रही पैरेलल प्लेट और ये रहा फर्स्ट प्लेट और ये रहा आपके पास सेकेंड प्लेट। अब आपके पास क्या गिवन है कि ये फील्ड है ना, बीच में इनके क्या फील्ड है, एयर। क्या फील्ड है यहां पर, एयर फील्ड है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, तो हम ले लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ रहा होगा। यानी मैं इनके बीच का डिस्टेंस ले रहा हूं कितना, d। और इतना देने के बाद वो आपको बोल रहा है कि इनका कैपेसिटेंस मैं बता देता हूं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर इज गिवन एज कैपेसिटेंस इक्वल टू 8 पिकोफैरेड। 8 पिकोफैरेड मतलब बच्चों पिकोफैरेड होता है आपके पास दैट इज 10 पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक है, ये आपको कैपेसिटेंस गिवन है जब आपके पास कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या फिल है, एयर। ठीक है, अगर मैं यहीं पर जानकारी को आपको और बढ़ाऊं तो एयर के लिए आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू होता है दैट इज 1.006 के अप्रॉक्स, जिसको हम लोग लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1। अप्रॉक्सीमेटली कितना ट्रीट करते हैं, 1 ट्रीट करते हैं। ठीक, फिर आपके पास सेकेंड केस क्या कह रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उनको हमको क्या करना है और कम करना है और रिड्यूस टू हाफ कर देना है। यानी आपके पास क्वेश्चन में अब वो जो प्लेट था ना, ये और ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ना हमने कम कर देनी है। तो हमने कम कर दिया, और कम कितनी करनी है, रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ यानी अब कितनी हो गई, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले हम लोगों ने कितना लिया था, d लिया था, अभी कितना हो गया दोनों के बीच का, d/2। ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2 यानी रिड्यूस टू हाफ। और इनके बीच में आपने फिल कर रखा है डाइलेक्ट्रिक, और उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट आपको दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक जो भी फिल किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है दैट इज, पहले क्या फिल किया है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जिसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना है, दैट इज आपके पास गिवन है दैट इज 6। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या दे रखा है, 6। और आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फिल है क्या, एयर। एयर के लिए उसका कैपेसिटेंस का आपको वैल्यू दे रखा है दैट इज 8 पिकोफैरेड, दैट इज 8 × 10 पावर माइनस 12 फैरेड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेकंड केस में क्या करना है, आपको इनके बीच में एयर की जगह अभी क्या फिल कर दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक, जिसका कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 6 है। और ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी यहां पर कितनी थी, d थी, रिड्यूस करके कितना कर दिया है, d/2। आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, सवाल समझ पाए हैं, आसान तरीके से बनाएंगे। बस देखो एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम क्लियर। अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज C = ε0 A/d, जहां पर A क्या है, दैट इज एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट। ठीक, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, कैपेसिटर प्लेट या प्लेट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो मेरे पास इनिशियल कंडीशन में, यानी इसके लिए कैपेसिटेंस अगर हम निकाले तो कैपेसिटेंस कितना है, 8, दैट इज 8 पिकोफैरेड, यानी 8 × 10 पावर कितना, दैट इज -12, इक्वल टू आपके पास दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, दैट इज 1। और एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, जब उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं हुआ करता था। या फिर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फिल वाला फॉर्मूला लिख दूं तो फिल वाला फॉर्मूला होता है दैट इज C = K ε0 A/d। इस फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। यहां पर K का वैल्यू हम लोग पहले क्या सेट करेंगे, 1,
दूसरे में क्या सेट करेंगे, दैट इज 6। बस इतना फर्क रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए अगर मैं फिल करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, k का वैल्यू कितना है 1, इप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहने देते, a का वैल्यू वैसे ही रहने देते, d कितना है, d है। तो ये आपके पास आ जाता है केस नंबर 1। ठीक, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस यहां पर कितना आ जाएगा, c इक्वल टू कितना, k का वैल्यू कितना दे रखा है 6, इप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहने दो, a वैसे ही रहने दो, d की जगह पर करना है क्या, d अपॉन 2 सेट कर दो, d अपॉन 2, यानी c इक्वल टू आ जाएगा 12 इप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना d। 2 कहां चला गया, ऊपर। अभी देखो इप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये क्या है, ये तो c है कैपेसिटेंस, किन का, ये रहा पहले वाले का। बस सेट कर दो यहां पर वैल्यू, तो आपके पास इस वाले का कितना आ जाएगा, दैट इज 12 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज 12 8 जा 96 इंटू क्या 10 पावर माइनस 12। अगर आप पीको फैरेड में ही रहने देते हैं तब भी सही रहता, दैट इज 96 पीको फैरेड। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस सिंपल सा एक आपके पास अप्रोच होना चाहिए था, या आपके पास फॉर्मूला याद रहना चाहिए था। अगर सवाल को बहुत जल्दी बनाते तो बस इतना सा याद रखिए कि भाई अगर मेरे पास एयर में है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 1, किस में रख रहे हैं, दैट इज इसमें रख रहे हैं, किस में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक के रख रहे हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ये है, क्या किया, दैट इज डी को हाफ कर दिया, बस तुरंत आ जाता, दैट इज 12, यानी यहां से 2 कहां चला जाता, ऊपर, यानी 12 इंटू समथिंग, दैट इज इसका कैपेसिटेंस, वही कर देना है आपको। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 96 पिको फैरेड। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है।